पहले जा अपने माँ बाप से मेंशन कर अपने घर कि पे जिस बात लड़की करो, से अपने मैं माँ प्यार को करता हूँ लेके ना, रह लूंगी। उसकी माँ को ब्लड कैंसर है, उसको मैं अपनाना चाहता हूँ, अपने घर पे रखना चाहता हूँ और उसका इलाज कराना चाहता हूँ, और वो एक दलित समाज से। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। क्या नाम है आपका? श्यामा। ये श्यामा जी हैं। तकरीबन 2-3 घंटा पहले अभी पार्क में मैंने इनको पकड़ा, मिला। ये अपनी बेटी से लड़ रही थी, झगड़ रही थी। इनकी बेटी दरअसल एक बात देखिए, हम सामने ना कैमरा लगा दिए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना है कैमरा से तो सारी चीज़ आप बता सकते हो। हाँ, बता सकती हूँ मैं। बताइए क्या बात है। मेरी लड़की ऐसी नहीं है, वो स्कूल में पढ़ने जाती है, 15-16 साल की उम्र है उसकी। अच्छा। लेकिन पता नहीं स्कूल के मास्टर जो हैगा वो मुझे सही नहीं लगता। एक तो हम छोटी जात के हैं। अच्छा। मेरे को तो ये डर लगता है कि कहीं उस लड़की को कहीं बेच दे या अपना इस्तेमाल करके छोड़ दे। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की उससे बात ना करे। अच्छा, बस यही चाहती हूँ मैं। मतलब दरअसल में दोस्तों मैं बताता हूँ, जिस स्कूल में इनकी बेटी पढ़ती है उसी स्कूल के एक मास्टर से अब लड़की का कहना है कि प्यार हो गया है, प्यार करती है। दोनों साथ में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हम दलित परिवार से हैं, हमारे लड़की का उस लड़के से प्यार हो ही नहीं सकता। या तो वो लड़का इस्तेमाल कर रहा है मेरी बेटी को, या फिर इस्तेमाल आगे के लिए करना चाहता है। यही बात है ना? हाँ जी, यही बात है जी। तो आप क्या चाहते हो कि उससे दोनों को हटा दे, अलग करना है? आप अपनी बेटी का नाम कटवा दे, स्कूल में जाएगी ही ना। वो फिर बाहर मिलेगी। मेरे को उल्टा सीधा बोलती है बहुत। वो कहती है अगर बीच में आए दोनों के तो मैं जहर खा लूंगी मैं। लेकिन तो मेरा तो है भी नहीं दुनिया में इस लड़की के सिवा कोई भी। अच्छा, पहले से भी ऐसा कुछ उसका बर्ताव आपको देखने को मिलता था? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये अभी कुछ ही 2-4 महीने से ऐसे ही कर रही है वो। 2-4 महीने से? हाँ, मुझे भी बहुत उल्टा सीधा खरी सुनाती है। तो उससे ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जब पहले ऐसा नहीं थी तो आज एक बैग वो ऐसा क्यों कर रही है? भी पता ही नहीं ऐसा क्यों कर रही है। बाहर से आती है तो बस आते ही ये कर वो कर, मम्मी ये चाहिए मुझे, वो हर चीज की डिमांड। अच्छा, कोई आपका बेटा? मेरा बेटा नहीं है, बस ये खाली मेरी बेटी है। ये पति आपके? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, सिर्फ बेटी ही बेटी खाली है। बेटी है मेरी। दोस्तों, लोग अक्सर कहता है कि बेटियां भी सर की ताज होती है, लेकिन इस तरह की बेटी से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हालांकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि इन लोग की निजी मामला है। उसने भी जो भी कदम उठाया है सोच समझ के ही उठाया होगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुख के लिए इस उम्र में, इस अवस्था में माँ बाप को छोड़ देना या उसके खुशियों को ठोकर मार देना या उसके सपनों को लात से मार देना या तोड़ देना, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अक्सर गलत होता है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि या तो अपने से 2 क्लास ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो या 2-4 साल उम्र में ज़्यादा आदमी हो, उसका बातों का कद्र करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपके लिए आपको गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। और ये माता जी हैं, बच्चों को अपना अच्छा सा शिक्षा तो दिया, लेकिन आज जा कर के वो एक बैग पता ना क्या हो गया कि वो रास्ता भटक चुकी है। अब अभी आप क्या चाहते हैं? आप? भैया, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की सही रास्ते पे आ जाए। अच्छा, बस। और वो उस मास्टर से जो है बिल्कुल मेल मिलाव ना करे। हमारा बिल्कुल भी मेल मिलाव नहीं है। अच्छा। वो बहुत पैसे वाले हैंगे और हम गरीब हैं। अच्छा, बस। तो आप उस मास्टर से कभी बात किए हो? मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस मेरी लड़की के बस 2-4 महीने से ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा। कि कुछ बाहर जाके वो खुश रहती है, लेकिन वो घर में मुझे ही जली कुट्टी सुनाती है। अच्छा। यही कहती है, मम्मी तुम पैसा क्यों नहीं है तुम पैसे, मैं एक ऐसा काम कर सकती हूँ मैं कि बहुत पैसा, मैं बीमार रहती हूँ भाई मैं। अच्छा, मुझे बस मैं क्या एक काम करो, आप अपनी बेटी को ना फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, ठीक है? और बोलो कि बेटी, तुम दोनों की शादी कराने के लिए राज़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम दोनों साथ खुश हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ मिलना कितना दिन से घर से भागी हुई है? हो गए 2-4 महीने से भी ज़्यादा हो गए। 2-4 महीने से ज़्यादा घर से भागी हुई है। तो उसको बुलाओ कि मैं तैयार हूँ, शादी कर लो तुम दोनों और घर में ही रहो, ताकि मेरा भी कुछ सहारा हो जाएगा। और उससे सब चीज़ पहले जानने का प्रयास करो, ठीक है? कि आखिर आपके इतने दिनों के लाड़ प्यार से जब वो नहीं बिगड़ी तो आज एक बैग वो क्यों बिगड़ गई, इस रास्ते को उसने क्यों अपनाया, क्या रीज़न था उसके पीछे, ये सारी चीज़ ना आप उनसे जानने का प्रयास करो, क्योंकि वो आपकी बेटी है, आपकी खून है। उसके ऊपर अगर कोई भी कीचड़ उछलता है ना तो उस कीचड़ की दाग कहीं ना कहीं आपको भी मेरे खानदान तार पे तार कर जाएगा, मेरे खानदान पे, मेरे पे जाएगा। मतलब मर जाऊंगी जीता जी। वही ना, ये जो इज्जत की दाग है ना,
वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, उसको जल्दी हटाने का कोई प्रयास करे तो भी नहीं हट सकता है वो, ठीक है ना। तो आप अपने बेटी से सारी चीज़ बात करने का प्रयास करो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगर नहीं मानती है, आपको कुछ भला बुरा बोलती है, तो मैं यहीं पे हूँ, उसको जो भी होगा जैसे भी होगा समझाने का प्रयास करें, ठीक है। आप डरना बिल्कुल नहीं, सामने कैमरा है, उसको बताइएगा मत कि कैमरा लगा हुआ, नहीं तो कुछ नहीं बताएगी, ठीक है। पकड़िए माइक, ठीक है जी, ठीक है, बंद करो बाबू। A few moments later. हाँ मम्मी, हाँ क्यों बुलाया आपने? बेटा ऐसे कैसे बोलती है तू, ये बता है? अरे तुम क्यों पीछे पड़ी हो यार, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा। बेटा एक बात तो बता मुझे, ये बता, ये अपनी जात बिरादरी तो देख ले कम से कम। अरे क्या हो गया मम्मी, प्यार करते हो, उसमें जात बिरादरी क्या देखना? जात बिरादरी मैं नहीं मानता ना आंटी। बेटा तुम नहीं मानते, आजकल तुम समाज को नहीं जानती हो, तुम समाज को नहीं जानती बेटा, आई समझ में। क्या करूं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। चलो ये तो नादान है बेटा, तुम तो समझदार हो, अपने मम्मी पापा से तो बात करो, छोटी जात के हैं हम। मैं कर लूंगा बात अपनी, वो कर लेंगे, वो प्यार करते हैं मुझसे। नहीं मैं प्यार करता हूँ उससे। बेटा प्यार वाली बात अलग पड़ गई, माँ बाप की बात अलग पड़ गई, क्योंकि एक जात से जो है और हम गरीब हैं। क्यों तुम्हें जात वो जात जात क्या लेके बैठी हो तुम भी? तुम नहीं जानती बेटा, आजकल नहीं होता आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बेटा तुम कुछ मत समझो, दो बच्चे वाले प्यार को समझो। मैंने समझ लिया, मैं समझती हूँ, मैं माँ हूँ मैं इसकी, लेकिन बेटा तुम नहीं समझते। पहले जाके अपने माँ बाप से पूछो जाके कि कल कोई वो हाथ। कोई बात नहीं मम्मी, तुम ये सब बातें लेके देखो, कंफ्यूज मत करो, ठीक है? मेरे माँ बाप की सोच ऐसी नहीं है, आप बेफिक्र रहो। मेरे माँ बाप की सोच ऐसी नहीं है, उनके माँ बाप बहुत छोटे हैं, ऊंची जात पे बिलीव करे। एक बार पता करके पढ़ाया लिखाया, इसलिए तो पढ़ाया, आज मैं टीचर हूँ। क्यों? क्योंकि वो उच्च नीच नहीं मानते, वो नहीं मानते, लेकिन ये समाज देखने वाला कल को कोई यूं ही कह देगा, कुछ भी बोलते। बेटी तू नहीं जानती इस चीज के लिए, दुनिया पता मुंह रोक लेगी क्या? वो यही कहते हैं, ले फलानी की लड़की ने देख कितना वाला पैसे वाला ले रखा है, कितने वाले पैसे वाले के साथ घूमती है। तुझे नहीं मानती, मेरी घर की कल्ले सब बताओ। तू नहीं जानती समाज को, मैं जानती हूँ, मैंने ठोकरें खाई है बेटा। और मेरा तेरे सिवा इन बातों में इग्नोर कर दो ना, फोकस क्यों कर रही हो इन बातों में? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा पहले तो अपने माँ बाप से बात करी कि नहीं, पहले ये बता। मैं कर लूंगा आंटी बात। कब कर लेगा बेटा, कब कर लेगा? मुझे कोई कम से कम ये सब्र तो होए कि तुमने बेटा कि हाँ। मैं अपने माँ बाप से बात कर लूंगा, लेकिन आंटी आप पहले आराम से बैठो, रिलैक्स। बेटा हाइपर बेटा देख बात सुन, मैं रहती हूँ बीमार, आ गई समझ में मैं, और वो काम मत कर जो दुनिया मेरे को उल्टा सीधा बोले, ठीक है आंटी? मैं समझ रहा हूँ, आप मेरे को इतना लोग बोलते हैं। अरे मम्मी कोई बात नहीं, क्यों इतना जात जात लेके पीछे पड़े हो? कोई बात नहीं, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। इन बातों में तुम जितना फोकस करोगे उतनी तुम्हारी तबीयत खराब होगी। यार मम्मी इतना क्यों इतनी परेशान हो रही हो तुम? आंटी मेरे को पता है कि आपकी तबीयत खराब रहती है। हाँ। आप एक काम करो, मेरे घर चलो। अरे तुम पागल हो गई, ये क्या कह रही हो तुम? ये कौन सी बात है? तुमसे हाथ झटकाओगे क्या? अरे रहने दो, उनकी तबीयत खराब है ना, मैं घर लेके सकता हूँ। घर मत लेके जाओ इन्हें, क्यों नहीं लेके जाऊँ? मैं घर लेके जा सकता हूँ उनको, ठीक है? बोल रही हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगा। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, कुछ घर वालों का वो रहने दो बेटा, रहने दो, यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं समझा दूंगी, क्यों रहने दूं? समझा दूंगी ना। तो तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अरे कोई बात नहीं, अभी रहने दो, घर वालों को मैटर मत करो, ठीक है? अभी पहले फैमिली से बात करने दो, सब कुछ हैंडल हो। देखो मैं जानता हूँ उनकी कंडीशन, लेकिन जानते हो बेटा, यार घर वाले क्यों कर रहे हो तुम? बेटा बात सुन, मेरी बात तो करने दे, क्या पता अपने माँ बाप से पूछ ले। मैं कर लूंगा, अपने माँ बाप से पूछ लूंगा। करने दो, तभी तो आंटी को साथ लेके जा रहा हूँ मैं अपने घर पे। साथ लेके चलोगे ना, हम चल देंगे साथ, बट थोड़ा रिलैक्स अभी इस टाइम पे। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो यार, मैं क्या चाहता हूँ। बात सुन मेरी, बात समझ से काम ले, आई समझ में। अगर वो लड़का मुझे ले जाना चाहता है, उसकी माँ जैसी तो हुई मैं, 2 बर्तन मांज करके मैं बेटा मैं भी रह लूंगी बेटा। मैं ऐसा नहीं है कि आपसे मैं बर्तन मंजवाऊंगा, मेरे साथ ही रहोगे, पर थोड़ा आप मेरी माँ जैसी हो, आप मेरे सर पे बैठोगे जैसे मेरी माँ मेरे घर पे बात होने दो, जैसा जो भी होता है हम दोनों आपको घर लेके चलेंगे। बेटा ऐसे क्यों सोच रही है? तुझे लड़का राजी हो रहा है, तुझे क्या है? लेकिन कब लेके चलोगी घर पे? कब मैं इनको लेके जाऊंगा अपने घर पे? बात कर ली, मैं कर लूंगा अपने घर पे बात। मैं थोड़ी कर रहा हूँ यार, पहले बात करो फिर मैं थोड़ी कर रहा हूँ बात करने के लिए। मैंने बोला है कि मैं बोल रही हूँ ना, मैंने ये तो नहीं बोला कि नहीं हमारे साथ रह ही नहीं सकते, रहेंगे। तो बेटा वो लड़का बात कर लेगा, चल बात करने दे उसको। क्या बात कर लेंगे? तुम आंटी चिल्ला कैसे रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? आराम से बात नहीं होती क्या? पता नहीं है कि उनकी तबीयत खराब रहती है। ये मेरा आंटी आप बैठे क्या, मेरे साथ चलो। अरे यार रुको, तो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? हाथ छोड़ो यार, क्या तुम पकड़ के लेके जा रहे हो?
तुम चिल्ला क्यों रही हो उन पे? मैं चिल्ला नहीं रही, मैं नहीं चिल्ला रही, तुम बैठो। बैठोगे? बैठ रहा हूँ। बेटा बात सुन मेरी, लड़के को पूछने दे माँ बाप से। तो मम्मी मैं वही चीज तो कह रही, पहले उन्हें बात करन दो। तो ये बता, अगर तू चली जाएगी तो मैं किसके सहारे से रहूंगी? तू ही तो मेरे दुनिया में, तू ही तो है मेरी, और है ही कौन ये बता। तो मम्मी मैं आपसे मना कर रही हूँ, मैं आपको अपने साथ ही तो रखूंगी ना। हाँ तो कुछ दिन रिलैक्स तो कर लो, कुछ तो थोड़ा कैसे रहूं बेटा अच्छे से मैं? बात करन दो, सब कुछ हम तुम्हारी सब कुछ करेंगे, तुम समझ बेटा रही हो पता ना? कर लियो अपने माँ बाप से है, बात बात करके कर बताओ, लूंगा। तुम जैसा भी जल्दी से जल्दी बात करो। तो ठीक अगर है। तुम भी राजी हो तुम मेरे लेके साथ- चलने के लिए तो अच्छी बात है। तुम मेरे साथ रहोगी ना? मैं तो रहूं। आंटी मेरे साथ रहेंगी। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक। मैं जब भी तो उनको अपने घर लेके जा रहा हूँ। तुम मेरे यार साथ तो घर फिर पे चल रहने लेंगी। तो घर क्या तुम कर फिर रहे हो चिल्ला रही हो मेरे पे? तुमको समझ में नहीं आता क्या? यार तुम्हारे घर के नहीं बोलेंगे, बेटी तो बेटी बोझ बन गई, माँ भी बोझ बन रही है। मेरे घर वाले की सोच ऐसी नहीं है। तुम क्यों नहीं छोटी समझ जात- रहे, क्यों कर रहे हो? छोटी जात पात पे नहीं मानते मेरे घर वाले, तुमको ये बात पता है, ठीक है ना? बेटा कोई बात खुद नहीं, relax तुम तो attitude कर दिखा सकते रही हो हो। ना, relax बेटा तो- कोई बात मैं नहीं है, रिलैक्स ही हूँ, ठीक है? जो तुम आंटी से बात कर रही हो ना, ऐसे ऊंची आवाज बात मत करो उनका, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है ना? तुम पूछ लो, कोई बात नहीं बेटा। तुम्हें मैं कैसे बताऊँ, क्या कहूँ मैं तुम्हें? कैसे समझाओगी मेरे को, कैसे समझाओगी? बता बेटा बता, क्या बात है? पहले बैठ की बात करो। बेटा बैठो बता, नीचे। बोल बोल के बता बताओ। लगेगी, बोल दे क्या बात बताओ है? आज। बता जल्दी से यार बता। कैसे क्या कहूँ, जब मैंने बोल दिया कि रहने दो घर वर का, वो मत रखो। क्यों ना रहने दूं? बता दे बेटा, बता यही तो दे। मैं चाहता हूँ, क्यों ना रखूं? अरे रहने दो ना यार। पर मैं बता। घर तक नहीं चाहती कि वो इन्हें तुम लेके घर जाओ। क्यों नहीं चाहती? यही तो मैं चाहता हूँ। यार कैसे बोलूं यार मैं तुमसे? जैसे तुम अपनी हर बात बोलती हो ना, वैसे। रहने दो। ठीक है, रहने दो, मैं कुछ कह रही हूँ ना, रहने दो। ठीक है। मम्मी तुम घर पे रहो, हम तुम्हारी दवाई गोली मैं सब कुछ करवाऊंगी। बेटा ऐसे कैसे करवाएगी? बता मेरे को, कौन दवाई देगा, क्या करेगा? कैसे क्या कहूँ मम्मी, प्लीज बस कुछ टाइम तक अब रिलैक्स कर लो, ठीक है? ज्यादा मैं तो- हाइपर मत करो। आइन की घर की बात घर पे ये बात करेंगे, जैसा जो होएगा मैं आपको बताऊंगी। चल ठीक है। आंटी आप चाहती हो ना कि हम दोनों साथ रहे? चाहते हो ना? तो बस मैं अपने घरे बात कर लूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? ठीक तो है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं इसको धोखा देके चले जाऊंगा या छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये मेरे घर जाएगी ना, तो आप भी मेरे साथ मेरे घर चलोगे। तुम पागल हो गए हो क्या? घर घर क्यों बोल रहे हो तुम? फिर चिल्ला रही है मेरे मैं पे? नहीं चाहती इन्हें, तुम अपने घर लेके जाओ साथ क्यों में। नहीं चाहती? मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उन्हें कैंसर है। मैंने कुछ पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, टेंशन हो रही है ऐसी बातों की। आंटी सारी बात छोड़ो, आप मेरे घर चलो। क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? घर चलो मैंने बोलती नहीं जाएंगी ये। तो क्यों नहीं जाएंगी घर? मैं नहीं चाहती, तो क्या चाहती हो? घर नहीं जाएंगी बस। आंटी आप खड़े हो, बैठो 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 बैठो, इधर बैठो, आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। ठीक हो आंटी आप? इन पे चिल्लाने की जरूरत नहीं मैंने है। बोल दिया ना, उन्हें कैंसर है, वो नहीं जा सकती। माँ उठोगे? आंटी उठो, बैठो यार, बैठो। माँ प्लीज, मैं आपको ये सब बातें नहीं बताना चाह रही थी। मुझे बता देती बेटा। समझा करो ना, मैं कैसे आपको इतनी बड़ी बात बताती, मजबूरी है। आंटी इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा था, इसलिए मैं आपको अपने घर पे लेके जा रहा था, ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूं। क्योंकि मैंने आप प्लीज आप कम से कम आप क्योंकि तो जब आप 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैंने आपका सारा ध्यान रखा, आपका बिल भरा, सब कुछ मैंने किया। बेटा मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा, मैं तेरे को। तो शादी के बाद तो मैं आपको भी अपने साथ ही रखूंगा ना, बस आप मेरी शादी के लिए मान जाओ ना। बेटा मैं मान तो जाऊंगी अपने माँ बाप से, जिस दिन पूछ लेगा, जिस मैं दिन पूछ बात हो जाएगी, मैं उस दिन राजी हो जाऊंगी तेरे घर भी जाने को, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी बेटा। मैं तो वही तो, क्यों नहीं जाना चाहते? मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपका प्रॉपर इलाज कराऊंगा, मेरा दोस्त डॉक्टर है।
पहले अपने मम्मी पापा से पता कर लो। आंटी अब मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा। आप रोना बंद करो, आप रोना बंद करो। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। आप रोना बंद करो। मुझे नहीं बताया कि इतनी बड़ी बात है मेरे को। रोना बंद करो। मम्मी सॉरी, मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी। प्लीज मम्मी मत रोइए। आप रोना बंद करो आंटी, प्लीज आंटी रोना बंद करो। सॉरी मम्मी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपकी दवाई गोली सब कुछ करवाऊंगी। बात बताओ, हैरान होने की बात नहीं, तुम इलाज करा सकती हो इनका, सब देखभाल कर सकती हो, अपने साथ क्यों नहीं रख सकती? मैं इस मारे नहीं रखना चाहती कि इनके घर वाले ना बोले कि ये हमारे पर एक बोझ बन रही है। अरे वो मैं देख लूंगा ना, मैं तुमको कितनी बार बोला, पहले भी तुमको ये चीज बोलता था। और कल को मुझे इसी बात का ताना मारेंगे तो मैं क्या करूंगी? हर चीज पहले ही बोलता था तुमको, मैं अभी भी यही चीज बोल रहा हूँ कि मैं ध्यान रखूंगा। बोझ तो तुम है ही हो घर में, ठीक है, बेशक तुम्हें आज नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल तुम उस घर में बोझ हो, समझ रही हो ना? एक नौकर की जिंदगी जीनी पड़ेगी तुम्हें, और उसी तरह तुम्हारी माँ को भी। लेकिन एक यहाँ अच्छाई है कि ये जो लड़का है ये इनको एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन ये अभी नादान है, ये नहीं समझता है। बेशक बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में, लेकिन खुद इसके पास ढंग की शिक्षा नहीं है। ये समाज रीति रिवाज से परे है एकदम, बिल्कुल इसको पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने अपने बेशक आज ये तुम्हारे लिए यहाँ पे ये सारे वादे कर रहा है, लेकिन इससे पूछे, अपने बाप से पूछा है कभी? पूछा अपने माँ से? तो मैं बात कर लूंगा ना। क्या बात कर लेगा? बात कर लूंगा मैं। तो पहले जाके उन लोगों से बात करना, पूछना कि मैं एक दलित लड़की से प्यार करता हूँ, तो उसको अपनाना चाहता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे डार्क में रख के लेके जाके घर पे घर वाले भी लात मार के बाहर निकाल देंगे। मैं शादी करूंगा उससे, घर वाले निकाल देंगे, ठीक है, उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में? 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। झूठ बोल रहा है तू, समझ रहा है ना? झूठ क्या बोल रहा हूँ? तेरा इतना उम्र है ही नहीं कि तू 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा ले। तू मानना मान नहीं मानना मत मान। तो दूसरे को क्या होता कौन है हमारे पीछे बोलने वाला? तो हमारे बीच में घर परिवार को ना डार्क में रख के उसको मौत के कुएं में डार्क में क्या रखा है मैंने? डार्क में क्या रखा है ना? डार्क में क्या रखा है मैंने? जाके पहले जा अपने माँ बाप से मेंशन कर अपने घर कि पे जिस बात लड़की करो, से मैं अपनी प्यार माँ को करता हूँ लेके ना, रह लूंगी। उसकी माँ को ब्लड कैंसर है, उसको मैं अपनाना चाहता हूँ, अपने घर में रखना चाहता हूँ और उसका इलाज कराना चाहता हूँ, और वो एक दलित समाज से है। जा अपने बाप से पूछ के आ। पूछ लूंगा तो पहले पूछ के आना, पहले पूछ के आना। मैं ध्यान रख रहा हूँ, मैं खर्चा कर रहा हूँ, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बेटा ये भी सही कह रहे हैं, तेरे भाई क्या सही कह बराबर रहे है। हैं? पहले देख, हमारी जात छोटी है, अपने माँ बाप से पूछ। अरे कितनी बार मैंने बोला आंटी, मैं जात पात को कुछ नहीं मानता। नहीं बेटा वो बात सही है। उनका कहना भी ठीक है, तुम एक बार बात तो कर लो। तुम कह रहे हो बात कर लो, कर लो पहले। मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हाँ। कितना उम्र है तुम्हारा? 25 साल। 37 साल का हूँ मैं। हाँ। तुमसे 12 साल बड़ा हूँ मैं। हाँ। 12 साल की तजुर्बा एक्स्ट्रा है मेरे पास में। हाँ। कभी जाओ अपने माँ बाप से सब चीज़ पहले एक्सप्लेन करो ना, एक बार पूछ लेने में क्या दिक्कत है? तुम्हें पहले ही सारा डिसीजन तुम लेना चाहते हो, तुम एक नहीं दो जिंदगी को दाव पे लगा रहे हो। माँ ठीक हो जाएगी। इसी के वजह से इसकी माँ नहीं जाना चाहती है। तुम सोच रहे हो कि इनको पता नहीं था, इनको पता था पहले से कि इनको ब्लड कैंसर है, लेकिन बेटी से छुपा कर रखा था कि बेटी कहीं इसके सदमे में ना आ जाए कि हाँ माँ को इतना बड़ा बीमारी इतना दिन से है। उनको पहले से पता था। तुम सोच रहे हो कि उनको पता नहीं है, तुम ही इलाज करा रहे हो। नहीं, उनको पता था पहले से भी। नहीं इलाज करा के वो थक चुकी थी तो छोड़ दी थी वो। बेटा मैं परेशान नहीं करना चाहती बच्चों में तुम्हें, मुझे सब पता था। कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तुम्हारे सामने घर में घर वाले इन्हें जूता से मारेंगे, ठोकर मारेंगे, अच्छा लगेगा? मैं हूँ ध्यान रखने वाला, मेरे बाबा पैसे नहीं है। तो भाई तुम ध्यान जब रखोगे ना, तो सबसे पहले तुम एक बार जाके उनसे बात कर लो ना। क्या दिक्कत है? तुम्हारे माँ बाप है वो लोग, तुम्हारी बातों को बढ़िया से समझेंगे। और जाके स्पष्ट बोलो कि मम्मी मैं एक दलित की बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या आप लोग एक्सेप्ट करोगे? अगर वो कहते हैं कि हाँ करेंगे, तो शौक से शादी करना और ले जाना इन लोगों को इलाज कराना, अपने घर में रखना। पहले जाओ पूछ लो उनसे।
तुम अगर सच्चाई से प्यार करते हो ना हाँ तो तुम ये कदम पहले उठाओगे। जाओ उठो यहाँ से, निकलो निकलो। माँ मैं तुम्हारे दवाई गोली में सब कुछ कराऊंगी, आप मेरे साथ चलो बस। अब सॉरी देखो इधर देखो, कितना उम्र है तुम्हारा? 22। पापा कितना दिन पहले तुम्हारे एक्सपायर कर गए? 6 साल। 6 साल के थी तो एक्सपायर कर गए हैं। जी। किसने तुम्हारा पालन पोषण किया? माँ ने किया। माँ कभी तुम्हारा गलत सोचा है? आज तुम माँ से तुम परे हो रही हो। माँ को दुनियादारी पता है ना, उसको पता है कि दलित परिवार क्या होता है। लोग जूता के नोक पे रखता है हमेशा तुम मुझे दलित माफ परिवार कर को। दो प्लीज। मैं समझ पूरा रही हो जिंदगी ना? भर रहूंगी, मैं आपकी दवाई गोली सब कुछ करवाऊंगी मैं। लोग जूता के नोक पे रखता है दलित परिवार को, घर का अपना हिस्सा नहीं मानता, अपने समाज का हिस्सा नहीं मानता है, भेदभाव करता है उससे। सोचो तुम उस घर की बहू नहीं बन सकती हो। जो सपने देखी हो ना वो सपना साकार नहीं हो सकता है। इस बात को तुम्हारी माँ बढ़िया से बखूबी जानती है, इसलिए वो डर रही है सही बात है बेटा। कि आगे चल के जो हमारी इज्जत है उसको और कचड़ा ना लोग बना दे। सही बात है, ये गलत बात नहीं है। मैंने दुनिया जब तुम देखी उससे है। प्यार करती हो, तुम्हारे लिए इतना वो सब कर सकता है, तो उससे एक बार बोलो ना कि तुम जाके पहले अपने माँ बाप को बता दो कि हम एक दलित लड़की से प्यार करता हूँ। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो शौक से तुम शादी कर लो उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाओ, इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है। समझ रही हो ना? जाओ ठीक है। बंद करो बाबू।